within our previous class sir, we all were discussing about regular expressions. रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड हम लोगों ने सिर्फ दो फंक्शंस को सर क्रिएट किया हुआ था, दैट कि समटाइम्स सर अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को अगर हमें चेक करना होता है, सो उस पर्टिकुलर पैटर्न को चेक करने के लिए हम लोग सर कंपाइल फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने फाइंड ITAR फंक्शन का भी इस्तेमाल किया हुआ था। फाइंड ITAR फंक्शन बेसिकली हमारे किसी भी टारगेट स्ट्रिंग्स में अवेलेबल पैटर्न को इटरेशन वाइज सर जनरेट कर रहा था और चेक कर रहा था। क्लियर? नाउ इसके इमीडिएट बाद सर उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स को भी देखा था। हमने समझा था कि जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर ढेर सारे वेरिएबल्स, मेथड्स और क्लासेस एज अ प्री डिफाइंड क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी पैटर्न को सर चेक करते हैं कि वेदर वो पैटर्न हमारे टारगेट स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है? सो आफ्टर दिस वन सर वी आर कंटिन्यूइंग दैट, उसके जस्ट इमीडिएट आगे हम लोग सर स्टार्ट कर रहे हैं कि वाकई में रेगुलर एक्सप्रेशन में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो सही टिल नाउ यहाँ तक हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ था। ठीक है? After this one, there are few character classes which are being provided to you all in your regular expression. The first one is like सर अगर हम बात करते हैं कि सपोज़ हमको किसी भी पर्टिकुलर टारगेट स्ट्रिंग के अंदर अगर किसी भी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स को अगर हमें सर्च करना होता है, लाइक अल्फ़ाबेट A, अल्फ़ाबेट B, अल्फ़ाबेट C, D एंड सो ऑन सर, सो इंडिविजुअली अल्फ़ाबेट्स को अगर हमें चेक करना है तो उनको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है? सो फॉर दिस थिंग सर देयर आर फ्यू कैरेक्टर क्लासेस हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे मान लीजिए आपको अगर कभी भी किसी गिवन टारगेट स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को चेक करना है, सो उसके लिए आपको एक टारगेट स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड की गई है, दैट इज़ व्हाट सर ABC स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को लिखा गया है, दैट इज़ व्हाट ABC। ये क्या काम करता है सर? कोई भी आपका जो भी गिवन टारगेट स्ट्रिंग है उसके अंदर अगर किसी एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट को अगर हमें अगर चेक करना होता है कि लाइक हमें सिर्फ़ और सिर्फ A को चेक करना है, या सिर्फ हमें B को चेक करना है, या सिर्फ हमें C को चेक करना है, सो ऐसी सिचुएशन पर हम लोग इस पर्टिकुलर गिवन कैरेक्टर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? सेकेंड आप लोगों को एक और प्रोवाइड किया गया है, दैट इज़ व्हाट सर एक्सेप्ट ऑफ ABC। एक ही आपको कैरेक्टर क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है। ये क्या वर्क करता है कि अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स लाइक जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं आपके टारगेट स्ट्रिंग के अंदर, उन पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर बाकी कोई भी कंटेंट अगर प्रोवाइड किया गया है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को वो सर्च करके आपको एज एन आउटपुट प्रोवाइड करने लगेगा। एज फॉर एग्जांपल सर वी ऑल नो दैट सपोज़ कोई भी अगर आपको एक अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू अगर प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे सर एनी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग अगर बात करें, लाइक यहाँ पर आपको एक टर्म सर अगर आपको अगर प्रोवाइड किया गया है, लाइक सपोज़ लाइक कृष्णा 1 2 3 अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, एंड वी जस्ट वांट कि नहीं, मुझे वो जो ABC जो अल्फ़ाबेट्स जो आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं उन अल्फ़ाबेट्स को नहीं चाहिए एज एन आउटपुट, हमें सिर्फ बस चाहिए कि 1 2 3 जो भी हमारा न्यूमेरिकल डिजिट है, या अगर इसी कृष्णा 1 2 3 के अंदर अगर कोई भी अगर रिप्रेजेंटेशन होता है, हैश होता, या सर कोई और XYZ अगर आपका अगर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर जनरेट किया गया होता, सो वो भी एज एन आउटपुट आपके पास अवेलेबल हो जाता। क्लियर? बट ये जो अल्फ़ाबेट्स आपने प्रोवाइड कर रखे हैं ये प्रोवाइड नहीं होंगे। सो ऐसी सिचुएशन में आप किसका आप इस्तेमाल करेंगे, वो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है? ऑब्जर्व इट सर। नाउ इसके इमीडिएट बाद सर हम अगर बात करते हैं कि लाइक ठीक है, ये तो नॉर्मली इंडिविजुअली आपको अगर अल्फ़ाबेट अगर चेक करने हैं तो उनके लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऊपर आपको दो क्लासेस प्रोवाइड कर रखी गई, स्क्वायर ब्रैकेट में ABC आपको दिया गया एंड एक्सेप्ट ऑफ ABC आपको जो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है?
ना इसके इमीडिएट बाद सर समटाइम्स हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग होती है। लाइक हम अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट कृष्णा 1 2 3 हैश एंड देन लाइक साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। देन व्हाट इफ सर अगर यहाँ पर कुछ टर्म्स आपके अगर यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में अगर अवेलेबल होते हैं, अगर आपके कैपिटल फॉर्म में अगर अवेलेबल होते हैं, राइट। सो ऐसी सिचुएशन पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन पर कि सर कोई भी जो आपको टारगेट स्ट्रिंग प्रोवाइड किया गया है उसमें मुझे कोई भी ठीक है, लाइक अगर कोई भी अल्फ़ाबेट अगर हमें सर्च करना होता विद इन A to Z, ठीक है, ए से लेकर जेड तक के बीच में, इवन इंक्लूडिंग ए ऑल्सो एंड जेड ऑल्सो। सो ऐसे अगर हमें किसी भी वेरिएबल्स को अगर फाइंड आउट करना होता तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग सर किसका इस्तेमाल करते हैं, एक आपको कैरेक्टर क्लास प्रोवाइड की गई है A-Z। सो आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे A-Z का, एंड ऑटोमेटिकली जो भी आपकी स्ट्रिंग आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उस स्ट्रिंग से जितने भी आपके स्मॉल लेटर्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। लाइक वी आर हैविंग हियर RISH, क्लियर। सो ये दोनों आपके जो टर्म हैं RISH सिर्फ इतना ही निकल कर आएगा, और बाकी जितने भी कैपिटल लेटर में हैं और जितने भी न्यूमेरिकल लाइक 1 2 3 है और जितने भी आपके स्पेशल सिंबल लिखे हुए हैं वो आपके आउटपुट में नहीं आने वाले, क्लियर। सो ये भी आपका एक पैटर्न को ही तो जनरेट कर रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को ही निकाल कर देना है, क्लियर सर। नाउ नेक्स्ट थिंग, वन मोर सर आपको एक और कैरेक्टर क्लास यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है कि सर जो भी हमारा टारगेट क्लास है जो भी हमारा टारगेट स्ट्रिंग है उस पर्टिकुलर टारगेट स्ट्रिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ सर जितने भी हमारे अपर केस लेटर्स हैं मुझे सिर्फ वही एज एन आउटपुट चाहिए। सो उस सिचुएशन पर हम लोग कैपिटल A-Z का इस्तेमाल करते हैं, एंड यहाँ से जितने भी आपके स्ट्रिंग हैं या जितने भी आपके कंटेंट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे आपके पास फेच आउट होकर आ जाएंगे, क्लियर। सो आप सभी को सर इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टर क्लास क्या वर्क करता है। सो वो सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है और आप इसको याद करेंगे। देन आफ्टर दिस वन सर ठीक है, हमारा सिर्फ अगर स्मॉल लेटर अगर हमको निकालना हो या हमें सिर्फ अगर कैपिटल लेटर अगर निकालना हो, सो उस सिचुएशंस में तो हम लोग स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z का इस्तेमाल कर लेते हैं। बट सर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो भी टारगेट स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड की गई है उस टारगेट स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल लेटर भी होते हैं, स्मॉल लेटर भी होते हैं, हमें वो सारी की सारी स्ट्रिंग निकालनी है एक्सेप्ट एनी नंबर या एक्सेप्ट एनी पर्टिकुलर स्पेशल सिंबल, राइट। सो हम नहीं चाहते हैं कि स्पेशल सिंबल आए, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी नंबर आए, लेकिन जितना भी अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है वेदर वो आपका कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, हमें उन सब को ही फेच करना है, वो हमारा पैटर्न है। तो ऐसे पैटर्न्स को निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स वी विल यूज़ स्मॉल A to Z, राइट, स्मॉल A to Z एंड कैपिटल A to Z दोनों ही हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सो इसकी हेल्प से क्या होगा, इसकी हेल्प से हमारे पास जितने भी कैपिटल या स्मॉल में अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे पैटर्न्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक। देन सर अगेन हमारे पास हमको पता है कि जो भी आपकी टारगेट स्ट्रिंग होती है उस टारगेट स्ट्रिंग के अंदर समटाइम्स अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, और उन अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ में मुझे सारी की सारी जितनी भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अवेलेबल हैं वो सारी वैल्यूज़ को निकालना है। तो अगर आपको किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को अगर फेच करना है तो उन वैल्यूज़ को फेच करने के लिए आप लोग सर किसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वी विल यूज़ सर 0-9। सर 0-9 का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, 0-9 का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर आप सभी को पता है कि कोई भी नंबर हो
किसी का भी कॉम्बिनेशन हो, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपके A to Z या 0 1 2 3 अप टू 9 तक के ही डिजिट्स को रिप्रेजेंट करके बनते हैं। सपोज यू हैव रिटन ईयर 99 और यू हैव रिटन ईयर 9001, सो ये सारे नंबर्स में क्या आ रहा है 9001 रिपीटेटिव मोड में आ रहे हैं या इंडिविजुअली लिखे हुए हैं, बट ये नंबर्स आपके हैं। सो आपका जो पैटर्न होगा दैट विल बी अप टू 0-9। क्लियर? सो यहाँ से क्या होगा, आपके जितने भी डिजिट्स या नंबर्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक, देन सर आप ये तो रहा इंडिविजुअली किसी भी टारगेट स्ट्रिंग से आपको अगर इंडिविजुअली नंबर्स को निकालना है तो 0-9 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिविजुअली आपको अगर सर अल्फ़ाबेट निकालना है तो आप लोग अल्फ़ाबेट का लाइक A-Z का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैपिटल में निकालना है तो कैपिटल में, अगर कैपिटल में नहीं निकालना है तो सर स्मॉल में निकालना है तो आप सर स्मॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन दो अगर आपको किसी भी अल्फ़ाबेट को इंडिविजुअली नहीं निकालना है तो आपने एक्सेप्ट ऑफ ABC का इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे टॉप पर जो सेकंड पोजीशन पर है वो हम लोगों ने इस्तेमाल किए हुए। देन आफ्टर दिस वन, लाइक इफ़ वी वांट टू सर्च एनी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू, क्लियर? सो हमारे पास जैसे ये जो पैटर्न हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रखा हुआ है दैट कृष्णा 1 2 3 हैश एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वी हैव प्रोवाइडेड हियर। सर ऐसी सिचुएशन पर हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही फेच करना है, इस पूरी की पूरी अगर आपको अगर स्ट्रिंग को अगर फेच करना है तो आप सभी को पता है सर इसका पर्टिकुलर गिवन पैटर्न क्या है, इसका पर्टिकुलर गिवन पैटर्न क्या है। सो वी ऑल नो दैट सर स्मॉल A to Z, हमको स्मॉल A to Z चाहिए, हमें कैपिटल A to Z भी चाहिए। सो हम लोगों ने लिखा कैपिटल A to Z, एंड इसके अंदर हमें एक चीज़ और भी चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर जो डिजिट है आपका जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो कंप्लीट डिजिट भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। राइट सर? नाउ आफ्टर दिस वन, ठीक है, ये तो हमारा अवेलेबल हो गया कि हाँ इंडिविजुअली कैरेक्टर्स हमको चाहिए तो हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लिया हुआ है। व्हाट इफ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में जनरेट होता है, एंड व्हाट इज़ दैट कि ठीक है हम लोग इस पर्टिकुलर कैरेक्टर क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इफ सर जो भी हमारा नंबर अवेलेबल है तो वहाँ से मुझे अल्फ़ा न्यूमेरिक अगर वैल्यूज़ निकालनी है तो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ तो अवेलेबल हो जाएंगी, बट सपोज़ मुझे अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सिंबल्स ही चाहिए, तो हम लोग किस कैरेक्टर क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस सर, प्लीज़ रेस्पॉन्ड सर, कैन यू? यस सर, टाइप इट। अगर हमें किसी भी अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ, हाँ अच्छा ठीक है अविरल, लाइक जो आपने एक्सेप्ट ऑफ ABC लिखा हुआ है, गुड, ठीक, एक्सेप्ट ऑफ ABC विल नॉट बी द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सेप्ट ऑफ ABC नो, वो जो ABC आप लोगों को जो प्रोवाइड किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की बात करता है। हाँ गुड अभिनव, ओके, बट यू हैव नॉट मेंशन, okay sir, can you just respond, can you just see sir, just see that we are having here, suppose if you want just simply like any alpha numeric value, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, this one, good श्रद्धा, राइट, ओके सिमरन, ठीक है। सो सी अगर हमको कोई भी अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल A to Z, वेरी गुड अक्षर, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z एंड 0 to 9। सो ये आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू देता है, और अगर मुझे कोई भी इन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को छोड़कर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेशल सिंबल या जो भी बचे हुए अदर सिंबल्स हैं हमको वो चाहिए, सो उस सिचुएशन पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट ऑफ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये एक्सेप्ट सिंबल को रिप्रेजेंट, एक्सेप्ट मतलब कि बाकी चीज़ों को हटाकर जो बचा हुआ है सिर्फ उसको, राइट। सो एक्सेप्ट ऑफ सर अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, एक्सेप्ट ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ बाकी
चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, देन ऐसी सिचुएशंस में हम लोग कैरेक्टर क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप सर ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दीज थिंग्स आर क्लियर, ये कैसे कैसे किस किस सिचुएशन पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। ओके ओके, नाउ सर अगर हम बात करते हैं कि जो भी आपकी कैरेक्टर क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर कैरेक्टर क्लासेस में सी सपोज़ हमारे पास एक पर्टिकुलर सर टारगेट स्ट्रिंग है, ठीक है, एक सर छोटा सा स्निपेट ऑफ कोड है, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर सर लिख कर चलूँगा, उसको समझेंगे, ठीक है। देखिए जो कल हम लोगों ने समझा था कि अगर हमें किसी भी पैटर्न को अगर चेक करना होता है तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग किसके अंदर लिखते हैं सर, कंपाइल फंक्शन के अंदर लिखते हैं। सो हमने लिखा है यहाँ पर दैट वी हैव रिटन इम्पोर्ट आरई। फर्स्ट ऑफ ऑल आरई हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस मॉड्यूल को हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन पर काम करना है तो। देन वी हैव रिटन हियर इम्पोर्ट आरई। देन आफ्टर दैट सर हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को क्या करना है, जनरेट करना है। सो वी हैव रिटन हियर re.compile फंक्शन, एंड कंपाइल फंक्शन के अंदर हमें कौन सा पैटर्न जनरेट करना है, हमको क्या फेच करके लाना है। सो जो भी हमें फेच करना है हमने उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर कैरेक्टर क्लास को यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड वी हैव रिटन हियर स्मॉल a to z, कैपिटल A to z एंड 0 to 9। सर ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी हाइफन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, राइट। सो वी हैव रिटन नाउ, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि सर हमें कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को फेच करके एज एन आउटपुट प्रोड्यूस करना है, राइट। नाउ वंस हमारा जो भी पैटर्न आपका जनरेट हो गया, देन आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर पैटर्न को हमें फाइंड करना है हमारी टारगेट स्ट्रिंग के अंदर। सो वी हैव रिटन हियर दैट पैटर्न डॉट फाइंड ITER फंक्शन। फाइंड ITER फंक्शन हमने पिछले ट्यूटोरियल में समझा था। देन उसके बाद फाइंड ITER फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, हमारी एक पर्टिकुलर टारगेट स्ट्रिंग को हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, एंड व्हाट इज़ दैट सर टारगेट स्ट्रिंग, दैट A space again some digit 10 we have provided, then again space, then capital A, and then हमारे जितने भी स्पेशल सिंबल हैं हम लोगों ने उसको भी प्रोड्यूस किया हुआ है, राइट। देन सर यहाँ से जो भी आपके पैटर्न्स जनरेट होंगे उनको उठाकर हमने कहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हुआ है, मैचर के अंदर प्रोवाइड किया। देन आफ्टर दिस वन अब हम क्या चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल पैटर्न के लिए जो भी मैच हो रहा है उसकी जो बिगिनिंग इंडेक्स पोजीशन है, स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन है, उसको प्रिंट कीजिए। जो भी पैटर्न है उस पर्टिकुलर पैटर्न को भी प्रिंट कीजिए। सो हम लोगों ने ग्रुप फंक्शन का इस्तेमाल किया, एंड देन आफ्टर दैट जो भी पैटर्न है उसकी जो भी इंडेक्स पोजीशन है उस इंडेक्स पोजीशन को भी प्रोवाइड कीजिए। और इंडेक्स पोजीशन आप सभी को पता है, एंड इंडेक्स पोजीशन क्या करता है, इंडेक्स +1 आपका आउटपुट जनरेट करता है, राइट सर। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा हुआ था। सो ये एक पर्टिकुलर कोड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसको चलकर सर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी वाकई में वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। सो हमने क्या किया, आपने कमांड प्रॉम्प्ट पर हम लोग चलते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद सर हमारा जो फाइल का नेम है दैट इज़ व्हाट, पाइथन स्पेस कैरेक्टर व्हाट इज़ आवर फाइल नेम सर, लेट्स सी, कैरेक्टर अंडरस्कोर क्लासेस, कैरेक्टर अंडरस्कोर क्लासेस अंडरस्कोर एग्जाम्पल डॉट पाई नाम से हमने अपनी फाइल को सेव कर रखा है, ठीक है। लेट्स मेक इट एंटर एंड ऑब्जर्व इट सर वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। सी सो वी आर गेटिंग सम आउटपुट सर, ठीक है। ज़रा आउटपुट को एनालाइज कीजिएगा और देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है। सी आपने जो सर्च किया था, आपने सर किसको सर्च किया था कि आपकी टारगेट स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। सो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ में क्या क्या अवेलेबल है सर, ABCD समथिंग कुछ था, वो आ गया। जितने भी आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं लाइक 1 2 3 4 वो भी आपके प्रोवाइड हो गए,
ठीक। बट आप अगर यहाँ पर गौर से देखें सो आप लोगों ने एक स्पेशल सिंबल थे। स्पेशल सिंबल कौन कौन से थे ज़रा अपनी टारगेट स्ट्रिंग पे देखिएगा तो जो आपके स्पेशल सिंबल्स थे वो थे सर सी विद इन दिस वन। एक तो ये आपका स्पेस अवेलेबल था, राइट, ये स्पेस आप लोगों को दिख रहा होगा। सो एक तो आपका ये स्पेशल सिंबल है। देन अगेन ये सेम स्पेशल सिंबल आपका यहाँ पर रिपीट हुआ था। सो एक तो आपका स्पेशल सिंबल ये हो गया। देन आफ्टर दैट एट द एंड सर हैश डॉलर एंड दिस परसेंटेज सिंबल, ये भी आपके स्पेशल सिंबल थे। सो टोटल नंबर ऑफ 5 स्पेशल सिंबल्स थे जो कि यहाँ पर लिखे हुए थे और वो वहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एंड सर क्या हो रहा है कि इस टारगेट स्ट्रिंग के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपकी जो इंडेक्स पोजीशन है, आई एम काउंटिंग सर, प्लीज़ ऑब्जर्व इट। सी जितनी आपकी ये जो स्ट्रिंग है दैट इज़ व्हाट 1, लाइक ये जो आपका इंडेक्स पोजीशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 देन 9 10 11 12 13 14 15। सो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स पोजीशन है दैट इज़ व्हाट 0 to 15 है। क्लियर, यानी कि आपकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है सर 16 है। क्लियर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 16 और जो इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, जो आपकी इंडेक्स है वो 0 to 15 के फॉर्म में चल रही हैं। देन इमीडिएटली हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर का बिगिनिंग क्या है, इंडेक्स पोजीशन क्या है, वो कैरेक्टर क्या है और उसका एंड पोजीशन क्या है। सो आपके पास यहाँ से आउटपुट अवेलेबल होगा सी राइट नाउ। जो पहला आपका है दैट इज़ व्हाट ए। क्लियर, और ये जो आपका ए है इसका स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन कितना है 0 और इसका एंडिंग इंडेक्स पोजीशन कितना है 0 + 1 विल गिव यू 1। क्लियर, और किसको सर्च कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप फंक्शन, हमारा जो कैरेक्टर है वो ए को सर्च कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर एंड हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस होकर आ रहा है सी 0 A 1 अवेलेबल और नॉट सर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें सो सी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला इंडेक्स पोजीशन आपका गायब है। 8th इंडेक्स पोजीशन आपका गायब है। सर 8th इंडेक्स पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, ज़रा सा मैच कीजिए सर। सी 8th इंडेक्स पोजीशन पर आप लोगों ने स्पेस था, वेरी गुड सर, राइट। सो एट दिस पोजीशन जो आप लोगों ने स्पेस मेंशन किया हुआ था उसको उसने गायब कर दिया और उसको मेंशन नहीं किया। देन 9 10 एंड 11th पोजीशन पर फिर से सर आपका एक स्पेस अवेलेबल था, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर अगर गौर से देखें सो अगेन सर जो आपका इंडेक्स पोजीशन है 11 उसको भी उसने गायब कर रखा है। देन आफ्टर दैट इमीडिएटली जो आपका कैपिटल लेटर में है दैट इज़ व्हाट ए 12th इंडेक्स पोजीशन पर ए को उसने प्रिंट किया। देन आफ्टर दैट जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स थे उन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को उसने प्रिंट नहीं किया। आई होप सर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैरेक्टर क्लासेस वर्क कैसे करती हैं। सो आई होप सर समझ में आया ना सभी लोगों को कि अगर हमने एक कैरेक्टर क्लास को यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, सिमिलरली सर वी आर गोइंग टू चेक ईच एंड एवरी कैरेक्टर क्लास कैसे ये वर्क कर रही हैं। क्लियर, अगेन सर see within the same statement, within the same program, what we are trying to do, we are saying sir what if I'm going to write it here sir, except of this alphanumeric value, except of this alphanumeric हम लोग कैसे चीज़ों को निकालेंगे। so we can write it at this place sir। I have saved that one and then उसके इमीडिएट बाद सर हमने जैसे ही इसको लिखा सो तुरंत हमारे पास क्या आउटपुट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हटाकर जितने भी आपके स्पेशल सिंबल्स हैं सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके दो बिगिनिंग में स्पेसेस अवेलेबल थे, सो दैट्स वाई यहाँ पर देखिए वो स्पेस कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहा है। सो 8th इंडेक्स पोजीशन पर आपका एक स्पेस था, देन 11th इंडेक्स पोजीशन पर आपका दूसरा स्पेस था, देन 13 14 15 आपका जो इंडेक्स पोजीशन था वहाँ पर आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दिया हुआ है। ठीक सर, ओके, यस, वेरी गुड सर, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग राइट। सिमिलरली इफ़ यू आर सेइंग कि सर हमको
हमको सिर्फ अगर एक पर्टिकुलर लाइक आपको अगर कोई भी अगर स्ट्रिंग अगर आपको अगर प्रोवाइड किया गया है, इस स्ट्रिंग के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी नंबर्स हैं हमें सिर्फ उनको ही रिप्रेजेंट करना है। सो ऐसी सिचुएशन पर हम लोग क्या करते हैं सर, अगेन प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एंड जो भी आपकी डिजिट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी गई हैं सिर्फ और सिर्फ वो डिजिट ही आएंगी। क्लियर सर? देन इसके बाद इंडिविजुअली आप लोगों ने समझा हुआ था कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी कैपिटल से रिलेटेड आपके अल्फ़ाबेट्स हैं मुझे सिर्फ उनका ही अगर इस्तेमाल करना था, तो हम लोग ऐसी सिचुएशन पे किस कैरेक्टर क्लास का इस्तेमाल करते हैं सर, कैपिटल A to Z। तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को ही ये प्रिंट कर रहा है। ठीक। सिमिलरली इफ़ आई एम गोइंग टू राइट इट हियर सर, स्मॉल लेटर चाहिए। सो स्मॉल लेटर के लिए आप लोगों ने सर स्मॉल A-Z आपने प्रोवाइड किया हुआ है। सो अगेन सर ये आपको आउटपुट क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर जितने भी हैं सिर्फ उनको ही प्रिंट करेगा। वेरी गुड सर। देन आफ्टर दैट इमीडिएटली अगर हमको यहाँ पर चाहिए कि वी हैव रिटन हियर ABC। क्लियर? नाउ ऐसी सिचुएशन पर अगर हम अपने प्रोग्राम को सर आउटपुट देते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग सर, वी आर गेटिंग हियर A वेदर ओके इट इज़ कमिंग सर C क्यों नहीं आ रहा है? ओके नाउ मैं इसी प्रोग्राम में फिर से मैं चेंजमेंट कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा ABC की जगह इफ़ आई एम राइटिंग हियर PQR, आई एम राइटिंग हियर PQR। क्लियर? मैंने प्रोग्राम को सेव किया एंड देन अगेन सर यहाँ पर आकर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। व्हाट इज़ इट सर, कुछ आउटपुट आया क्या? नथिंग। क्यों नहीं आ रहा आउटपुट? क्योंकि आप अगर किसी भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप अगर चेक करना चाहते थे, सो आपने ठीक है, ठीक ओके सर। व्हाट इफ वी हैव प्रोवाइडेड हियर सर, इज इट पॉसिबल, कैन वी राइट इट हियर जस्ट नॉर्मल AB वी हैव रिटन। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर अगर सपोज सिर्फ एक पर्टिकुलर हमने सर AB को प्रोवाइड कर रखा हुआ है, ऐसी सिचुएशन पर आपका आउटपुट क्या आ रहा है सर, AB मैच कर रहा है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपसे सर डिस्कस किया हुआ है दैट कि अगर कभी भी आपको सर्च करना हो आइदर A और B और C और D लाइक दैट वन। क्लियर? कि अगर सारे अवेलेबल हैं सबको प्रिंट कीजिए, अगर इंडिविजुअली कोई एक पर्टिकुलर अवेलेबल है तो आप उसको प्रिंट करिए, जो मिलता जाए रास्ते में सर उसको उठाकर प्रिंट करते चले जाइए। ऐसी सिचुएशन पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर, इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके ठीक है। अगर ऐसा है तो हमारे सेम प्रोग्राम के अंदर सर ठीक है, आई एम यूजिंग हियर ABC राइट, बट एक्सेप्ट ऑफ ABC इफ आई एम राइटिंग सर, ऐसी सिचुएशन पर ये क्या प्रिंट करेगा, ऑब्जर्व इट सर। सी वी हैव रिटन हियर एंड देन ऑन दिस नोट सर, सी कोई भी स्पेसिफिक आपका देखिएगा जरा गौर से, सी इंडेक्स नंबर 12 आर यू एबल टू सी, यू हैव रिटन देयर सर, जितने भी आपके स्मॉल में AB आपने आ रहे थे वो सारे प्रिंट नहीं हुए, लेकिन जो आपने कैपिटल में A लिखा हुआ है, कैपिटल में जो A लिखा हुआ है वो प्रिंट हो रहा है, जितने भी आपके स्पेसेस सिंबल हैं वो प्रिंट हो रहे हैं, जितने भी आपके नंबर्स हैं वो भी प्रिंट हो रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर वाइज अगर हमको अगर चेक करना होता है तो हम लोग एक्सेप्ट ऑफ ABC का इस्तेमाल करते हैं। एंड ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं अपनी टारगेट स्ट्रिंग में एक और सर छोटा सा एक चेंजमेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज़ दैट चेंजमेंट सर, सी विद इन दिस वन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हियर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, हाँ 16th इंडेक्स पोजीशन पर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सपोज मैंने Z प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, मैंने Z प्रोवाइड किया हुआ है। नाउ सर इसको सेव करते हैं एंड इसके बाद हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, देन आफ्टर दिस वन अगेन सर सी आर यू एबल टू सी, वी आर गेटिंग Z एज एन आउटपुट। Z तो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ना, सो इट मीन्स व्हाट सर,
आप लोग अपनी टारगेट स्ट्रिंग के अंदर जो भी स्पेसिफिकली इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, वो उन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को अगर प्रिंट करना हो तो हम लोग लिखते हैं ABCD लाइक दैट वन. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सर. ABC इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट A to Z, राइट. अगर आपको कंप्लीट A to Z की वैल्यूज़ को अगर फेच करना है देन यू विल राइट इट like A-Z in such a form sir you are going to write it. I hope sir कैरेक्टर क्लासेस कैसे वर्क करती हैं सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड सर. ठीक है, ठीक सर. नाउ हम लोग सर वापस चलते हैं और कैरेक्टर क्लासेस के अलावा सर कुछ और भी आपकी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, हम लोग उनको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस वन सर there are few more predefined character classes have been provided to you all. सर ये प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लासेस कौन कौन सी हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं? देखिए, हम जब बात करते हैं, अभी आपने ऊपर जितनी भी कैरेक्टर क्लासेस का इस्तेमाल किया हुआ है, इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि सर यू विल बी अ बिट ऑफ लाइक यू विल बी इन अ कन्फ्यूजन स्टेट, और सर हमको इंडिविजुअली इतनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं. ठीक है. सो उन सारी चीज़ों से लिखने से बचने के लिए वी जस्ट सिंपली वांट कि क्या पाइथन ने आपको कुछ रेडीमेड क्लासेस प्रोवाइड कर रखी हैं. सो ऊपर जितना भी कैरेक्टर क्लासेस में वर्क हो रहा है वो सारा वर्क आप लोगों के कुछ क्लासेस प्रोवाइड करके भी हो जाता है. ठीक है. सो पाइथन में वो कौन कौन सी कैरेक्टर क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी गई हैं, ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर. सी वी आर हैविंग हियर /s. ये सर किस लिए इस्तेमाल होता है? अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्पेस कैरेक्टर को अगर रीड करना है, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपने अगर रीड करना है, स्पेस कैरेक्टर को अगर रीड करना है, सो उसके लिए हम लोग इस /s सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं. ओके सर. अगेन देर इज़ अ /S हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू यू ऑल. ऐसी सिचुएशन पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल स्पेस को सर्च नहीं करना है, हमको सर सारे के सारे स्पेसेस जो भी टारगेट स्ट्रिंग में अगर 10 स्पेसेस अवेलेबल हैं, 10 स्पेसेस को हमें अगर प्रोवाइड करना है, तो ऐसी सिचुएशन पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर? /S का इस्तेमाल करते हैं. ये भी आपकी एक प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लास है. ठीक है. देन इसके बाद सिर्फ स्पेस को अगर सर्च करना हो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. देन आफ्टर दिस वन सर /d हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू यू. व्हाट इज़ दिस /d? ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर डिजिट को अगर सर्च करना होता है, जैसे इसके लिए आप लोगों के पास एक लाइक कैरेक्टर क्लास अवेलेबल थी कि नहीं? किसी भी अगर डिजिट को अगर सर्च करना होता था तो हम लोग 0-9 का हम लोग इस्तेमाल करते थे, राइट. 0-9, राइट. ओके. सो इंस्टेड ऑफ दैट हमारे पास और भी काम को आसान कर दिया गया है. हम यहाँ पर सिर्फ अगर लिखते हैं /d तो क्या करेगा, ये किसी भी पर्टिकुलर डिजिट को सर्च करके प्रोवाइड कर देगा, राइट सर. ओके. आफ्टर दिस वन देर इज़ ऑल्सो वन मोर प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है कि सपोज़ हमारी टारगेट स्ट्रिंग के अंदर हमें किसी भी डिजिट को नहीं सर्च करना है, डिजिट को छोड़कर बाकी कोई भी अल्फ़ाबेट या स्पेशल सिंबल आपको अगर प्रोवाइड किया गया है उनको प्रिंट करना हो, तो ऐसे सिचुएशन पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? /D का इस्तेमाल करते हैं, राइट. /D का इस्तेमाल करते हैं. ओके सर, वेरी गुड, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. देन नेक्स्ट वन विल बी /W. सर ये /w का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी भी वर्ड को अगर सर्च करना है,
any alphanumeric character, sir, any alphanumeric character, right? Whether it could be like A to Z, small a to Z, और कैपिटल A to Z, और 0 to 9. सो ये हमारा किसको सर्च करता था? अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को सर्च करता था, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, 0-9. सो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर? वी विल यूज़ आर /w, क्लियर, /w. एंड अगर हमें इस /w का अगर इस्तेमाल ना करना हो, इसकी जगह अगर हम लोग /W का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, सो ऐसी सिचुएशन पे क्या प्रिंट करेगा सर? ये अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को छोड़कर जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं सिर्फ उनको प्रिंट करेगा, जो कि हम लोगों का ऊपर कैरेक्टर क्लास में हम लोग अभी समझ कर आए हुए हैं, क्लियर? सो इससे रिलेटेड आप लोगों को ढेर सारी सर प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, एंड एट द एंड दिस डॉट रिप्रेजेंटेशन हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड. दैट डॉट ये क्या करता है? ये जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं 1 to 1, क्लियर, सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज़ व्हाट योर डॉट कैरेक्टर क्लास. ये भी आपका एक कैरेक्टर क्लास है जो कि आप लोगों को पाइथन में प्रोवाइड कर रखा गया है. ऐसी सिचुएशंस में सर अगर हमारी जो भी प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी गई हैं, इनमें हम अगर किसी भी चीज़ को अगर चेंज करना चाहते हैं तो सर ये कैसे वर्क करती हैं, राइट? नाउ सही सर, लाइक हियर हम लोगों ने कुछ इसको लिखा हुआ है. जैसे हम बात करते हैं सर, अगेन सेम प्रोग्राम है, बस खाली थोड़ा सा सर चेंजमेंट है. मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से एक टॉपिक सर डिस्कस किया था. मैंने आपसे बोला था कि अगर हमको अपने पाइथन के अंदर किसी भी टारगेट स्ट्रिंग को अगर हमें चेक करना होता है कि इस टारगेट स्ट्रिंग के अंदर कौन सा पर्टिकुलर पैटर्न अवेलेबल है, वो पैटर्न अगर जनरेट करना होता है तो उसके लिए हम लोग किस फंक्शन का इस्तेमाल करते थे सर? यस, फॉर द पैटर्न जनरेशन हम लोग किस फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते थे? कम ऑन सर, रेस्पॉन्ड. अच्छा सर, पैटर्न जनरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. पैटर्न चेक करना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? कंपाइल, कंपाइल. गुड सर. Right, those people who are saying find ITER, actually they are not wrong, right? वो भी सही है, ठीक है. क्यों सही है? क्योंकि पाइथन ने आप लोगों को एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रखा है दैट कि अगर आप किसी कंपाइल फंक्शन का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, फिर भी अगर आप अपनी किसी टारगेट स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर पैटर्न को चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बिना कंपाइल मेथड के भी. सो आप लोग डायरेक्टली आप लिखते हैं दैट इज़ व्हाट re.find ITER, और जिस भी पर्टिकुलर पैटर्न को आपने चेक करना है उस पैटर्न से रिलेटेड कैरेक्टर क्लास आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं. वी हैव प्रोवाइडेड दैट, एंड देन आफ्टर इमीडिएटली वी विल राइट इट हियर. जो भी हमारी टारगेट स्ट्रिंग है वो टारगेट स्ट्रिंग भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं. सो सिंपली वी वुड से कि सर दो तरीके से 2 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने प्रोवाइड कर रखा है फाइंड ITER के अंदर. पहला जो पैटर्न मैच करना है उससे रिलेटेड प्री डिफाइंड क्लास को हमने प्रोवाइड किया, एंड जो भी पर्टिकुलर टारगेट स्ट्रिंग है जिसमें चेक करना है हमने उसको भी प्रोवाइड कर दिया हुआ है. देन सर वी वांट टू चेक व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दिस मैचर. सो हमने सिंपली एक स्टेटमेंट यहाँ पर सर प्रोवाइड कर दिया हुआ है सिर्फ चेक करने के लिए कि वाकई में कौन सा टाइप है इसका वो अवेलेबल हो रहा है. देन सारे ही कैरेक्टर क्लासेस को हम लोग चेक करना चाहते हैं. सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया, एक हमने लूप चलाया और उस लूप के अंदर वी हैव प्रोवाइडेड हियर स्टार्ट एंड ग्रुप कि ये कैरेक्टर है और इसका जो बिगिनिंग इंडेक्स पोजीशन है वो ये है. क्योंकि हमें पता है सर स्टार्ट और ग्रुप और एंड फंक्शन तीनों ही फाइंड ITER के अंदर इंटरनली वर्क करते हैं, ठीक है. सो दैट्स वाई वी हैव प्रोवाइडेड हियर एज वेल. सर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग चलकर कंपाइल करते हैं एंड लेट्स सी कैसे वर्क कर रहा है. क्लियर? पाइथन स्पेस प्री अंडरस्कोर, जो भी हमारी कैरेक्टर क्लास है, हमारी फाइल प्री अंडरस्कोर कैरेक्टर अंडरस्कोर क्लास example.py नाम से मैंने सेव कर रखा है, ठीक है. देन मेक इट एंटर.
एंड ऑब्जर्व इट सर, क्या आपका आउटपुट प्रोड्यूस होता है। सी जो आपका डॉट रिप्रेजेंटेशन था, जो आपका डॉट रिप्रेजेंटेशन था सर, बहुत ही खतरनाक टाइप का है ये, ठीक है। जानते हैं क्यों खतरनाक है? अच्छा आप ही बताइए, कुछ लोगों के दिमाग में ये सर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि आपने लिख दिया डॉट, और वो जो डॉट लिखा हुआ है, सी मैंने लिखा हुआ था gopal@gmail.com, क्लियर। सो हमारा जो ईमेल है, दैट ईमेल इज़ ऑल्सो कंटेनिंग दैट डॉट रिप्रेजेंटेशन। सो बहुत से लोग सर कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोचकर कि ओके हमारी टारगेट स्ट्रिंग में डॉट आ रहा है, सो ये सिर्फ डॉट को ही सर्च करके आपको प्रोवाइड कर देगा आउटपुट, क्लियर। जबकि ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, वेदर दे विल बी इन अ स्मॉल लेटर, वेदर दे विल बी इन अ कैपिटल लेटर, वेदर दे विल बी इन अ डिजिट, दे विल बी इन अ स्पेशल लेटर। अंडरस्टूड और नॉट सर everybody? So dot is what your this dot is basically a one predefined character class. I hope sir you all are able to understand it's working. Clear sir? Okay, ठीक है right now after this one, okay Harshit Raj, ठीक। वी आर टॉकिंग अबाउट डॉट रिप्रेजेंटेशन। ये जो आपका डॉट है, दिस इज़ व्हाट ये आपका एक प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लास है। ये आपकी एक प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लास है, और ये प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लास सर क्या प्रोवाइड करता है? ये प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लास आपकी किसी भी गिवन टारगेट स्ट्रिंग के अंदर जितने भी पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट अवेलेबल हैं, इट ए वन बाई वन इंडिविजुअल कैरेक्टर सेट, राइट, अल्फ़ाबेट हो या न्यूमेरिक हो या स्पेशल हो, उन सभी को 1 to 1 सर खुद ही पर्सनली उनको लाइक अटैक करेगा, एंड देन उसके बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर। हर्षराज, सो ऑब्जर्व इट राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दैट gopal@gmail.com वी हैव प्रोवाइडेड, राइट। ओके वेरी गुड हर्ष, ठीक है। बट फिर भी देख लीजिए जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट हो, सो इट विल बी सर इंडिविजुअली एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। गुड सर, फाइन सर। नाउ अगर हम इस डॉट रिप्रेजेंटेशन की सर बात करते हैं, ये हमारा वर्क कर रहा है, देन इसके इमीडिएट बाद सर व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ पर सर आपने बात किया हुआ था कि सी लाइक /s/d इन सब की हम लोग बात कर रहे थे। व्हाट इफ़ सर सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को सर प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक /कैपिटल D सपोज आई है प्रोवाइडेड, राइट, /कैपिटल D मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या ऐसी सिचुएशन पे ये वर्क करेगा सर? हाँ जी, प्लीज़ रेस्पॉन्ड, विल इट वर्क और नॉट? सर क्या आउटपुट देगा? डिजिट्स को छोड़कर बाकी जो कुछ भी होगा उसको एज एन आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन सर? जस्ट गेस, रेस्पॉन्ड। टूरिस्ट, ओके, सेम, ओके, ठीक, full string. Let's see sir. So our output will be like, see we have provided here. So what output we are getting sir? हाँ, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ रही, क्योंकि नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं यहाँ पर सपोज मैंने एट द एंड ऑफ इट वी हैव प्रोवाइडेड हियर 1 2 3 नाउ ये क्या करेगा? क्या जितने भी आपकी डिजिट्स आप लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है उसको हटा देगा कि नहीं हटा देगा सर? सो ऐसी सिचुएशन में व्हाट वी विल डू सर, इन सच अ सिचुएशन, ऑब्जर्व इट सर, नाउ मेक इट एंटर एंड सी अगेन आर आउटपुट इज सेम सर। सो जितना भी आपका डिजिट्स अवेलेबल था उनको हटा देंगे। सो जब भी कभी भी आप फाइंड ITR फंक्शन के अंदर आप अपनी पैटर्न स्ट्रिंग और आपकी जो टारगेट स्ट्रिंग है दोनों को प्रोवाइड करेंगे। सो जो भी आपकी क्लास आपने जो प्रोवाइड कर रखी है वो क्लास हमेशा सर आप लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। ये लाइक एज हियर सर, राइट। व्हाट इफ़ सर मैं अगर यहीं पर ही इसको हटाकर सर मैं स्मॉल d अगर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो स्मॉल d को मैंने जैसे ही प्रोवाइड किया, देन अगेन सर हम इस पर्टिकुलर को सर क्लास को जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं, सो अगेन व्हाट विल बी द आउटपुट सर? ओनली 1 2 3, क्लियर। सो अगेन सर आपका एक पैटर्न आपका जनरेट हुआ है, राइट और नॉट सर?
very good, sir. Sir, again, I am doing one more changement inside this one. What if, sir, I have provided here space, space, space. Sir, 3 number of times I have provided the space here, right? Now, after this one, I am going to provide here that small s I have provided. Now again, let's check it, sir. So हमने क्या किया, तुरंत इसको लिखने के बाद सर एंटर किया. What we are getting the output only spaces. So आपका 18th इंडेक्स पोजीशन, 19th इंडेक्स पोजीशन और 20th इंडेक्स पोजीशन पर वाइट स्पेस प्रिंट होकर आ रहा है. देयर माइट बी सर कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को कि अरे यार खाली 18, 19, 20 क्या है, जिनको आइडिया नहीं है या तो सर उस डाउट को क्लियर करने के लिए आई एम डूइंग वन थिंग, क्योंकि स्पेस तो दिखता नहीं है ना, स्पेस आपको सर दिख नहीं रहा है. तो कैन वी डू इट लाइक ये जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है ग्रुप फंक्शन सर, इसके इमीडिएट बाद इज इट पॉसिबल टू प्रिंट हियर m डॉट एंड फंक्शन. Can we write it, sir? Yes, we have provided here. Okay, and then after this one I'm going to execute it, sir. See, so execute it and now we are getting 18, 19, 20, 21. ये जो बीच में आपको जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना सर, दिस वन क्लियर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये आपके वाइट स्पेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो एंड है आपका वो जितनी भी आपकी लास्ट इंडेक्स पोजीशन होता है उसमें एक 1 इंक्रीमेंट करके आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है सर. ओके somebody is having question. सर स्मॉल एस तो इंडिविजुअल स्पेस सर्च करेगा तो मल्टीपल कैसे आ रहा है. नो दक्षता, एक्चुअली इट इज़ नॉट कमिंग मल्टीपल, ये 1 to 1 को ही चेक कर रहा है. इसने पहले वाले स्पेस को चेक किया, देन उसके बाद इसने दूसरे स्पेस को चेक किया, देन उसके बाद इसने तीसरे स्पेस को चेक किया और तीनों स्पेसिस की वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है इंडिविजुअली. राइट दक्षता, क्लियर और नॉट? ठीक है. एंड अगर हम बात करते हैं कैपिटल एस की, अगर हम बात करते हैं, सी हमने यहाँ पर लाइक जितने भी आपके कैरेक्टर स्पेसेस हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव प्रोवाइडेड हियर एट दिस प्लेस सर स्मॉल एस की जगह वी आर प्रोवाइडिंग हियर कैपिटल एस. क्लियर, सेव कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, देन उसके बाद अगेन एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ सी व्हाट इज़ दैट सर, जितने भी आपके स्पेसेस हैं उनको हटाकर एंड देन आपका जो भी है आउटपुट वो प्रोड्यूस करके दे रहा है. क्लियर और नॉट? सो इंडिविजुअली आपको अगर स्पेसेस को प्रोवाइड करना था तो हम लोग स्मॉल एस का इस्तेमाल कर रहे थे. ठीक है. और कैपिटल एस जो है हमारा वो सर आपको कैसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, सो यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड. क्लियर सर? ओके वेरी गुड सर. नाउ आफ्टर दिस वन सर, ठीक है, आफ्टर दिस वन सर ठीक है, हमारा कैरेक्टर क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रखा गया है. देन उसके यस एक्सेप्ट स्पेसेस. देन सर आप लोगों को यहाँ पर कैरेक्टर क्लासेस हम लोगों ने समझ लिया कि कैरेक्टर क्लासेस कैसे वर्क करती हैं. देन सर उन कैरेक्टर क्लासेस के लिए आप लोगों को प्री डिफाइंड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर रखी गई हैं, तो आपने वहाँ पर भी आपने सर चेंजमेंट प्रोवाइड कर रखा हुआ है. ठीक है. प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लास में सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग करने वाला है आपका कैरेक्टर क्लास वो सर डॉट रिप्रेजेंटेशन है. प्लीज़ मेक श्योर इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि कैसे लिखते हैं. ठीक. देन आफ्टर दिस वन sir one more thing which has been provided to you all in your regular expressions. What is that, sir? Okay sir, quantifiers has been provided to you all. Sir what is quantifiers कैसे वर्क करते हैं? Try to observe it, sir. See the quantifiers जितने भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली बताते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर मैच पैटर्न का टोटल नंबर ऑफ अकरेंस कितना है. ठीक. लाइक सर क्वांटिफायर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ अकरेंसेस टू द मैच पैटर्न, कि आपने किसी भी टारगेट स्ट्रिंग के अंदर
कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न आपका मैच हुआ, उसके टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस कितने हैं। जैसा आप लोगों ने कल वाले प्रोग्राम में मैंने काउंट करके आप लोगों को बताया था दैट ए बी वाला मैंने एक एग्जांपल लिया था कि नहीं लिया था सर। वहाँ पर हम लोगों ने काउंट किया था कि कोई भी पर्टिकुलर ए बी कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका अकर हो रहा है। रिमेंबर सर? क्या सर, रिमेंबर और नॉट? ओके, ठीक, okay sir. So similarly for such things we are talking about quantifiers. Clear? So regular expression में quantifiers कैसे work करते हैं, try to observe it sir. Okay, so within this section sir किसी भी particular pattern को कितनी बार हम लोग repeat करा सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको provide की हुई हैं। and that thing सर, ये जो quantifier से related topic है ये हम लोग next वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन सर बी हैप्पी।